व्यवस्था विवरण इसका 15 अध्याय 10 वचन। परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में और जो कुछ तू हाथ लगाए उसमें तुझे आशीष देगा। यस, आमीन। कितना अद्भुत वचन हमारे लिए परमेश्वर ने आज के दिन के लिए दिया है। तो क्या कह रहा है वचन कि परमेश्वर यहोवा हमसे क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी कामों में अगर हम हाथ लगाते हैं तो उनमें वो क्या हमें आशीष देंगे, यानी क्या बरकत देंगे। जो कोई भी काम हम करने की सोचते हैं या उस पे अमल करते हैं तो परमेश्वर हमें यहोवा उसमें क्या आशीष देने वाले हैं। आशीष देना यानी क्या, हमारे उस काम को क्या सफलता देना, सक्सेस देना, जो कुछ भी काम। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर कह रहे कि जो कुछ भी कामों में तुम हाथ लगाओगे तो उसमें तुझे आशीष देंगे परमेश्वर हमें। तो हम इस वचन को क्या हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। और ये वचन हमारे लिए क्या, जब हम अगर विकट परिस्थिति में अगर हम गिर जाते हैं तो हमारे लिए तब ये वचन बहुत काम में आता है मेरे भाई बहनों। और हम अगर कुछ नया अगर हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हम कुछ नया काम करने के बारे में या नया बिजनेस या नए एग्ज़ाम्स या कुछ भी अगर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, देने का सोच रहे हैं, तो पूरा अपनी श्रद्धा, पूरा अपना विश्वास जो है अपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पे सौंप दीजिए। और वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमें क्या वो शुरू करना है। तो परमेश्वर हमें उसमें क्या आशीष देने वाले हैं। तो हमें ये अपना विश्वास दृढ़ करना है वहाँ पर, और परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में क्या सफल होने देना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान और सामर्थी बाप है। तो हमें उन पे क्या विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। और हमें प्रार्थना में निरंतर बने रहना है, क्योंकि दिन बुरे चल रहे हैं। तो हमें प्रार्थना में कभी भी कमी नहीं लानी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन दिनों में प्रार्थना की ज़रूरत है मेरे भाई बहनों। और हम जो कुछ भी छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी अगर काम हम करने की सोच रहे हैं, चाहे हम नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं या चाहे कुछ भी हमारे घर का भी अगर छोटा मोटा अगर हम वस्तु सामान खरीदने वाले हैं, तब भी हमें क्या वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करके ही हमें वो शुरू करना है, ताकि क्या हमें उसमें परमेश्वर यहोवा उसमें बहुत सारा आशीष दे और क्या हमें उसमें बरकत दे। और जो काम है हमारा वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से क्या आगे और आगे बढ़ता रहे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि परमेश्वर पे भरोसा करना है और परमेश्वर के वचनों पे हमें चलने का प्रयास करना है। परिस्थिति कैसी भी आने दीजिए, हमें डगमगाना नहीं है। और जो कुछ भी हम काम हमारे दिन की भी अगर शुरुआत करते हैं तो हमें वो परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से ही करनी है। और अगर हम दिन की समाप्ति भी करते हैं तब भी हमें परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ही प्रार्थना पूर्वक वो दिन को क्या हमें अलविदा करना चाहिए मेरे भाई बहनों। तो आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यस, धन्यवाद 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 पवित्र प्यारे मसीहा, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। इस अद्भुत वचन के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं मेरे अब्बा। यस बाबा, कितना अद्भुत वचन आपने हमें दिया है कि जो हम कुछ भी अगर हम काम करेंगे तो आप उन कामों में, जिन कामों को हम हाथ लगाने वाले हैं, उन सभी में आप क्या हमें आशीष और बरकत देने वाले हैं। तो ये कोई नहीं करता मेरे अब्बा सिवाय आपके, और ये आश्वासन सिवाय आपके आश्वस्त हमें आप कर रहे हैं। तो हम इस बात के लिए आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। और इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, सुने और कबूल करे, आमीन। फिर एक बार मिलते हैं मेरे भाई बहनों ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ बनी रहे। शालोम, जय मसीह की सभी को। थैंक यू सो मच।